ये लगातार उनका नौवां बजट रहेगा निर्मला सीतारमण जी का। एक महिला मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने देश की इकोनॉमी की कमांड सँभाली हुई है, तो उनसे अपेक्षा ये है कि ये जो बजट होगा, यूनियन बजट होना चाहिए, ना कि इलेक्शन से में आने वाले राज्यों से प्रभावित होकर ये बजट हो, जहाँ वो तमिलनाडु की साड़ी पहन कर आएँ, बंगाली के शब्दों का इस्तेमाल करें और असम टी प्लांटर्स के लिए कोई पॉलिसी डिसाइड करें, क्योंकि उससे उनको राजनीतिक फ़ायदा होता है। उनका जो ज़िम्मेदारी है पूरे देश की तरफ है, और देश में एक तरफ इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि लगातार हमारी ग्रोथ स्टोरी अच्छी चल रही है, स्टर्डी है, स्टेबल है, पर दूसरी तरफ वो मैच नहीं कर रहा है जॉब्स क्रिएट करने में, और बढ़ती बेरोज़गारी की वजह से जो एक देश में एक अंदरूनी माहौल बना हुआ है, युवाओं के साथ वो एक नाराज़गी बनी हुई है युवाओं की कि उनको रोज़गार के माध्यम नहीं मिल पा रहे हैं, उसको एड्रेस करने का काम करेंगी। दूसरा, रुपया लगातार गिरावट की ओर है और वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। साथ ही साथ अब गोल्ड और सिल्वर भी उसमें मिल गए हैं। मेटल्स के जो ईटीएफ वो हो रहे हैं, लॉसेस बुक हो रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कैसे देश को कुशन रखा जाए, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी, कोई पॉलिसी निर्णायक करेंगी इस बजट के माध्यम से, मैं उम्मीद करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे एक्सपोर्टर्स जिस तकलीफ में हैं, यूएस एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था, पर इतने टैरिफ्स लगने के बाद इंडियन गुड्स एकदम से अनवायबल हो गए हैं, और लगातार मनमानी टैरिफ्स कभी भी लगा दिए जाते हैं, लागू कर दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, जब मोदी जी और ट्रंप जी की अच्छी सी दोस्ती है, फिर भी लगातार हमारे एक्सपोर्टर्स को ये देखना पड़ रहा है। तो उनको भी कोई कुशन करने का, जब तक एक यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं होती है, उनको कुशन करने का, उनको सुरक्षित रखने का माहौल इस बजट के माध्यम से होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बढ़ते हुए खर्चे, आमदनी नहीं बढ़ रही है, जनता की जेब में पैसा नहीं है, वो किस तरीके से कैश लिक्विडिटी जो होती है, जनता के मन में के पास पैसा होता है सेविंग्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो लगातार एक फ्रेजाइल स्टेट पे है, उसको कैसे वो एड्रेस करेंगी, यही सब उनसे अपेक्षा है कि यूनियन बजट रखेंगी, ना कि एक इलेक्शन रिलेटेड स्टेट बजट।